सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, कुछ डीएम ऐसे हैं जो 3D से 5D की तरफ आ रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस जर्नी को समझ रहे हैं, अपने महत्व को समझ रहे हैं और सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं। वहीं पे कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो अटके हुए हैं, जो मैट्रिक्स हैं, जो हटना ही नहीं चाह रहे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो उनके लिए आज ये रीडिंग है। और डेविल अटैक्स इतने ज़्यादा हैवी रेंज में आ रहे हैं उनके पास। और डेविल अटैक्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे कि इस जर्नी में मेरे को आगे बढ़ना है। एंजल्स ने, डिवाइन ने बहुत समझाया, पर डीएम नहीं माने। सो जिस जिस डीएफ के डीएम अभी स्टक हैं अपनी लाइफ में, अपने 3D फ्रेंड्स के साथ, कार्मिक्स के साथ, तो उनके साथ क्या हो रहा है एक्चुअल में? फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये जर्नी क्या कहना चाह रही है, इसीलिए सफरिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको बताया जा रहा है, फिर भी नहीं मान रहे। तो सफरिंग किस चीज़ पे हो रही है? 3D में भी 5D में भी। उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, उनका क्राउन चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से उनकी हैवी एनर्जीज की वजह से उनको हेडक हो रहा है, बॉडी में पेन है, फीवर है, कोल्ड है। सैक्रल चक्र, उनको वॉमिटिंग आ रही है, उनको लूज मोशंस हो रहे हैं, उनकी कुंडलिनी अवेकन होना चाह रही है पर होने नहीं दे रहे, तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे चीज़ों से। तो जितने भी ईगो में है डीएम, हटना नहीं चाह रहे, सरेंडर नहीं करना चाह रहे, वो डी अटैचमेंट की फीलिंग्स में अभी भी स्टक हैं। उनको एनर्जीज चाहिए, उनको ओवर थिंकिंग हो रही है, सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें, उनको सिंक्रोनोसिटी हो रही है, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पा रहे, डिस्टर्बेंस है, अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, सबके सामने अपनी रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं दिन पे दिन, सेल्फ केयर नहीं हो रही है। वहीं पे सेक्सुअल एनर्जीज, अब जितने भी डीएम हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ रहे हैं 3D से 5D की तरफ, उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो अब करियर की तरफ फोकस हो रही है, अपनी डीएफ की तरफ फोकस हो रही है, कुछ बढ़िया करने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए हो रही है। पर यहीं पे जो मैट्रिक्स की डीएम है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा उनको कंफ्यूज कर रही है, उनको डीमोटिवेट कर रही है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वहीं पे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है डीएम के, और कुंडलिनी अराइज होने की जगह दबती जा रही है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। उनका सैक्रल, हार्ट और सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत बुरी तरीके से हील्ड नहीं हो पा रहे, इसीलिए बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज उनके अंदर हैं। और डीएम स्टैंड नहीं कर पा रहे किसी के सामने, बेइज्जती हो रही है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, गिल्ट की सिचुएशन है, फिर भी वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यही लोग हैं मेरे। और वो एक्चुअल में फाइट्स कर रहे हैं, इग्नोरेंस कर रहे हैं हर चीज़ को, पर वो ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि पीस और हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ डीएफ के पास है, और कैसे भी करके मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो डिवाइन हेल्प करना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे, डेविल अटैक्स आ रहे हैं, इतने सारे डेविल अटैक्स हैं, टावर मूवमेंट है बहुत ज़्यादा, लेजी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फीवर आ रहा है, कहीं ना कहीं ईगो ख़त्म ही नहीं हो रही। डीएम की जो चेजिंग पावर है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि डीएफ को दिखाते नहीं है 3D वर्ल्ड में, पर 5D वर्ल्ड में हायर डायमेंशंस बढ़ तो रहे हैं। 5D वर्ल्ड में वो याद करते हैं टेलीपैथिकली, ड्रीम्स में आपके आते होंगे, टेलीपैथिकली कुछ बात करना चाहते हैं, पर वो आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं चला गया तो मेरी बेइज्जती है इसमें, और वो उस वजह से आना नहीं चाह रहे, क्योंकि ईगो बढ़ी हुई है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएफ अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है अपने ऊपर, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है।
जितनी भी चीज़ें सरफेस हो रही हैं उनको सामने देखिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। 3D में जितनी भी डिवाइन थे वो 5D में पहुंचे हैं। डिवाइन फेमिनाइन ने मदद करी है, पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन सोच रही है कि मैं कैसे मदद करूं। एनर्जी सेंड मत कीजिए, अपने आप उनका 3D से 5D में शिफ्ट हो जाएगा एनर्जी। आप जब अपनी एनर्जी सरेंडर स्टेज पे ले आओगे तो ऑटोमेटिकली वो सफरिंग में, जो अभी सफरिंग कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, ओवर थिंकिंग में है, रो रहे हैं, डी अटैचमेंट की महसूस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, वो सब खत्म हो जाएगा जब आप अपनी तरफ से ख़त्म करोगे। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने सोच लिया है कि अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आऊँगी या आऊँगा, तो जाइए, आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा कुछ दिनों में। यहाँ पे कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की भी गलती है कि वो आना नहीं चाह रहे। डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है, फिर भी नहीं आना चाह रहे, तो आप मूव ऑन कर जाइए। इससे बेहतरीन ऑप्शन कुछ और है ही नहीं, क्योंकि आप कब तक इनके पीछे रहोगे या कब तक इनके पीछे मेडिटेट करते रहोगे। अपनी जर्नी संभालिए, अपने सोल मिशंस पे ध्यान दीजिए, अपना काम करते रहिए। वो अपने आप जिस दिन आना होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, वो अपने आप आ जाएंगे। अगर आप यही सोचते रहोगे, यही ओवर थिंक करते रहोगे कि वो आ नहीं रहे, वो कब आएंगे, उनने क्या लगाया है, किसके साथ डोल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे मतलब कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। आप जितनी जल्दी मूव ऑन कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि यही आपके लिए ऑप्शन है एक लास्ट। 8-8 पोर्टल में आपके पास डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे, रियूनियन जरूर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कमी आपके अंदर है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, सरेंडर स्टेज पे नहीं हो। सरेंडर स्टेज जब आती है वो लास्ट स्टेज होती है सारी डिवाइन फेमिनाइंस की। उसके बाद एक और स्टेज आती है जो कि रियूनियन की होती है। अगर आपने रियूनियन अच्छी तरीके से कर लिया है तो वो परमानेंट रियूनियन हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि शादी हो, शादी होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप में आ गए हैं, उन्होंने सोच लिया अपनी तरफ से कि अब मुझे जाना है, तो उस दिन आपकी जर्नी का लास्ट स्टेज होगा और वो बताना चाहेंगे आपको कि मैं कितना आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये लास्ट स्टेज होता है। वहीं पे आपको बहुत कुछ दिख सकता है, जैसे कि एनिमल्स दिख सकते हैं, बर्ड्स दिख सकते हैं जोड़े में। तो ये एक संकेत है आपके लिए कि आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो और आपका रियूनियन जल्दी होगा। फेदर्स दिख सकते हैं, 999 नंबर दिख सकता है, जो कि इस चीज़ को दर्शाता है कि आपकी जर्नी ख़त्म होने वाली है। साथ ही 111 न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, बड़े बड़े चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी पर अच्छा होगा रिजल्ट। साथ ही डिवाइन मैस्कुलाइन जितने भी हैं जो कार्मिक्स में फंसे हुए हैं वो जल्दी लौटेंगे। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हो, 7 चक्रास पे वर्क करते हो, ऑरा क्लीन करते हो, स्पिरिचुअलिटी जर्नी में रहते हो, अनकंडीशनल लव में आते हो, साथ ही अपने जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितने भी सरफेस हो रहे हैं, उन पे काम करते हो, तो डिवाइन मैस्कुलाइन 101% आएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।